आज की जो कहानी है वो अपने ही भाभी के इश्क में पड़कर अपने बीवी का कत्ल करता है और उसके बाद अपने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शता है, जो 6 साल के, 4 साल के और 1.5 साल के रहते हैं। यहाँ तक कि जो पड़ोसी आती है बचाने के लिए, उसको भी दौड़ा कर मार देता है और कहता है कि मैंने सबको लाइन पे लगा के आया है तो तुमको छोड़ूंगा क्या, जो आए दिन मेरे घर पे चली जाती हो। और जब उसका एक बेटा सामने आता तो उस पर भी कई बार कर देता है। लेकिन जैसे ही एक गांव में माहौल ऐसा हो जाता है कि डर के कोई भी उस गांव से निकलता नहीं है, कोई खेतों की तरफ नहीं जाता है। और जब बाद में पुलिस आती है और पुलिस जब उसको गिरफ्तार करती है और जब इसका भांडा फोड़ती है, मतलब किस लिए ऐसा काम किया था, तो हर गांव का हर आदमी सुनने के बाद बस यही सोच रहा था कि एक आदमी कैसे इतना नीचे गिर सकता है, कैसे मतलब एक गलत काम कर सकता है, जो मजदूर है, जो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था, कैसे इतना गुस्सा हो सकता है, जिसको ये भी नहीं मालूम कि वो अपनी बीवी और अपने अपने छोटे छोटे बच्चे लोगों का कत्ल कर रहा है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आपका भाई बहुत मेहनत करता है, अपने भाई को भी सपोर्ट करो, शेयर करो और अपने भाई को लाइक करो, कमेंट करो। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू होती है। लखनऊ का एक थाना लगता है मोहनगंज, जो पुलिस स्टेशन से 3 किलोमीटर पे एक गांव है। वो गांव में 25 अप्रैल 2009 की बात है, सुबह सुबह की, जब 6 बज रहा होता है तो उसी घर की एक जो मालकिन होती है, जो पत्नी होती है, अपने पति से कहती है कि आपको कई दिनों से मैं कह रही हूं कि आप नमक लेके आ जाइए। जब तक आपको 10-20 बार कहा नहीं जाता है किसी काम के लिए, तब तक आपके कानों में कुछ घुसता नहीं है क्या। पति गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा है। वो कहती है कि मैंने आपको नमक लाने के लिए क्या नहीं कहा था। पति बोलता है ठीक है, लेकिन उससे पहले वो उठता है। उठने के बाद गुस्से में जो वहां पर प्लेटें वलेटें रखी रहती है सबको जमीन में पटकता है और बाहर चला जाता है। इधर संतोषी घर का कुछ काम कर रही होती है, तभी वो बाहर से आता है। एक कुल्हाड़ी अपने कंधे पे रखा रहता है और आने के बाद अभी संतोषी कुछ समझ पाती को काय के लिए किस लिए लेके आया, तब तक वो संतोषी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे झुकती है और उसके आंख पे लग जाता है। आंख बाहर निकल के आ जाता है। संतोषी वहीं पे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो आदमी तुरंत रूम में जाता है। उसका बेटा जो 6 साल का रहता है, वो बाहर निकल कर देखता है कि उसकी माँ क्यों चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो अपने बेटे को भी कुल्हाड़ी से मार के उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उसके बाद उसकी एक 4 साल की और बेटी रहती है, उसको भी नहीं छोड़ देता है, उसको भी मतलब कुल्हाड़ी से मार देता है। और लास्ट में जो उसका सबसे छोटा बच्चा रहता है, जो 1.5-2 साल का रहता है, जो बेचारे को कुछ मालूम ही नहीं रहता, उसको भी जाता है, उसको भी 2 टुकड़े कर देता है। ये सब जब घटना वो कर रहा होता है घर में, तो चीखने चिल्लाने की कुछ आवाजें जब आ रही थी, तब जब ये सब घटना को अंजाम दे रहा था, तभी पड़ोस में आवाज जाता है। तो वहीं पे एक रहने वाली जो पड़ोसी में रहती हैं, जिनका नाम माधुरी होता है, जिनकी उम्र 50 साल रहता है, वो अपने बच्चों से कहती है कि रुको मैं देख के आ रहा हूँ। फिर क्या वो आदमी अपने घर में झगड़ा कर रहा है कि क्या कर रहा है, तभी से आवाजें आ रही है, उल्टा पुल्टा सुनाई दे रहा है घर से। वो जैसे जाती है, दरवाजा थोड़ा सा बंद हुआ रहता है, वो देखती है तो उनकी चीखें निकल जाती है। वो चीखते चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागती हैं, लेकिन पीछे से वो आदमी कुल्हाड़ी लेके उनके ऊपर भी टूट जाता है और उनको भी मारने लगता है। और कहता है कि मैंने सबको लाइन पे तो लगा दिया है, तुम हमेशा मेरे घर पे पंचायत करने चली जाती हो, तुमको भी लाइन पे लगा दूंगा। उस औरत को इतना मारता है कि वो वहीं पे दम तोड़ देती है। और वहीं पे उस औरत का एक, माधुरी का एक बेटा रहता है, जो 11-12 साल का रहता है, जिसका नाम रजिंदर रहता है। वो जैसे आता है कि मेरी माँ को ऐसे क्यों मार रहा है, तो उसके बेटे पे भी कई बार हमला कर देता है। और एक बेटी देखती है तो बेटी को मारता है, थोड़ा बहुत बेटी को लगता है, लेकिन बेटी वहां से दौड़ने लगती है और लगातार 3 किलोमीटर तक दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन जाती है। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद एक कांस्टेबल से कहती है कि चलो चलो मेरे गांव में जल्दी से चलो, नहीं तो मेरी माँ और मेरे भाई सबको मार देगा। तो कांस्टेबल को कुछ समझ में नहीं आता है को क्या कह रही है। तभी वहां पे जो एसएचओ होते हैं, वो अपने अंदर आ रहे होते हैं कहीं से, तो एसएचओ का पैर पकड़ लेती है और एसएचओ से कहती है कि साहब जल्दी से चलिए मेरे गांव में, नहीं तो मेरे माँ को और मेरे भाई को सबको मार देगा। अब एसएचओ इस बात को गंभीर लेते हैं, तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ में उस गांव में पहुंचते हैं। और गांव में पहुंचने के बाद जैसे उस घर में जाते हैं, बाहर तो देखते हैं माधुरी का लाश पड़ा हुआ है और एक और है लड़का जो तड़प रहा है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और अंदर जाके जब देखते हैं तो चारों तरफ खून ही खून फैली हुई है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर में यहाँ पे हुआ है तो क्या हुआ है। अब वहाँ के जो
पुलिस एसएचओ थे, वो गांव वाले कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सब गांव वाले से पूछ रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं बता रहा है। फिर कई लोगों की गिरफ्तारी होती है, कई लोगों से पूछताछ होती है, क्योंकि उस गांव के सब लोग डर गए होते हैं। वो डर के मारे गांव से बाहर नहीं निकल रहे थे, कहीं पे कुछ जा नहीं रहे थे। भैंस का, गाय का जो भी चारा होता है घूमने के लिए, कि शायद वो कुल्हाड़ी लेके घूम रहा होगा, और कोई कभी भी उसके झगड़े में अगर कोई साथ दिया होगा उसका पत्नी का, तो शायद वो उसको भी मार देगा। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन पुलिस जब दबाव बनाती है और अच्छी तरीके से पूछताछ करने लगती है, तो बाद में पता चलता है कि ये कोई और नहीं, उसी का पति श्रवण ने सबको मारा है। अब पुलिस श्रवण को जब उठाती है तो श्रवण कहता है कि साहब मैंने ये खून नहीं किया है, जो पड़ोसी की थी जिसका नाम माधुरी था उसी का बेटा नन्हे ने किया है, मैं तो बेकसूर हूं, मैं क्यों अपने पति और बच्चे लोग को मारूंगा। अब पुलिस नन्हे को भी उठाती है। नन्हे से जब पूछताछ करती है तो नन्हे बाद में कहता है कि साहब मैं तो पड़ोस के गांव में टेंट लगाने गया था, और आप चाहे तो पूछ सकते हैं। जब पुलिस तफ्तीश करती है, अच्छे से पूछताछ करती है, जांच करती है, तो बाद में पता चलता है कि नन्हे सही बोल रहा है। अब श्रवण को ले जाके श्रवण को अच्छे से पिटाई होती है, उसको अच्छे से जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तब श्रवण टूट जाता है और कहता है कि साहब मैंने ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों लोग को मारा, पूरी कहानी बताता है वो। तो बाद में वो पुलिस को पूरी अपनी कहानी बताता है। वो कहानी में क्या कहता है कि वो अपने भाभी से प्यार करता था, जिसकी नाम सुमन रहता था, और वो अक्सर अपने भाभी से मिला करता था। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है संतोषी नाम की लड़की से, तो बाद में जब संतोषी इसके घर में आती है तो उसके प्यार के बारे में वो जान जाती है, तो अक्सर वो इस बारे में विरोध करती थी। लेकिन जो श्रवण था वो मानता नहीं था, और उसकी भाभी भी नहीं मानती थी, और अक्सर उससे मिलने जाता था। इसके लिए ही आए दिन इन दोनों में झगड़ा हुआ करता था, और बच्चे भी समझाते थे, बच्चे भी अपनी माँ की ओर से बोलते थे। इसके लिए श्रवण को एक दिन गुस्सा आ जाता है, और उसकी भाभी उसको इतना उकसा दी रहती है कि वो अपने बीबी और बच्चों को भी भूल जाता है, और बारी बारी से सबको कुल्हाड़ी से काट देता है। ये पुलिस उसके मुकदमा दर्ज करती है, इसके जो भी मतलब धाराएं लगती है सब धारा लगाती है, और इसको 2009 में जब इसको अरेस्ट करती है तो लगभग एक केस 8 साल चलता है। और 8 साल चलने के बाद अगस्त 2017 की बात है, जब लखनऊ की अदालत जो होती है वो फैसला सुनाती है कि जो श्रवण है वो अपने भाभी से प्यार संबंध में फंसा हुआ था, और अपने भाभी के उकसाने पे और अपनी बीवी बच्चों को सबको इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा और सबको मर्डर कर दिया। यहाँ तक कि पड़ोसी में भी जो माधुरी नाम की औरत थी उसका भी कत्ल कर देता, और उसके बेटे को भी कत्ल कर देता है। कुल मिलाकर 6 कत्ल कर देता है। तो इसे जीने का कोई भी मतलब, समाज में रहने का कोई भी मतलब इसका ये नहीं है। इसको सजाए मौत की सजा दी जाती है। और जो इसकी भाभी है जो इसको उकसाई थी और इसको चढ़ाई थी, इसको भी 4 साल की सजा सुनाई जाती है, उसके भाभी को भी। फिर बाद में यह केस हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट में केस चलता है कुछ दिन। चलने के बाद 2022 में हाई कोर्ट का भी फैसला आ जाता है, और हाई कोर्ट भी यही कहता है कि जो निचली अदालत का फैसला है उसे बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि तुमने जो काम किया है, तुमने जितना मर्डर किया है, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, वो भी अपने बीवी और बच्चों के साथ में। तो तुम जेल में ही रहो और तुम्हें मौत की सज़ा जरूर मिलेगी। तब उसको, अभी वो जेल में है, अब उसको सज़ा कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी ये तो मालूम नहीं। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कैसे अपने भाभी के प्यार में अपने ही पत्नी और अपने ही बच्चों का वो इंसान कत्ल कर देता है। यहाँ तक कि पड़ोसी को भी नहीं छोड़ता है कि तुम लोग जब झगड़ा होता था तुम लोग बचाने के लिए और मेरी बीवी की तरफ से बात करने के लिए आ जाते थे। तो भाभी को तो 4 साल की सजा होती है, लेकिन ऐसे आदमी को जल्द से जल्द ही फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे और भी आने वाले लोगों को सबक मिले, जो इसको कहानी को सुने तो कोई भी घटना करने से पहले 1000 बार नहीं कई लाख बार सोचे, क्योंकि कानून से कोई नहीं बच सकता और हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस से और भी कोई नहीं बच सकता। तो मेरे भाई, जुर्म करने से पहले 1000 बार अपने बारे में सोच लो, क्योंकि जुर्म करोगे तो सजा जरूर मिलेगा, गलत करोगे तो भाई गलत तुम्हारे साथ में भी होगा। क्योंकि पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछते हैं ना, तो कहते हैं ना कि मुर्दे भी बोलने लगते हैं। तो ये थी कहानी आज की उत्तर प्रदेश लखनऊ की, जहां पे एक आदमी अपने पूरे परिवार को खत्म कर देता है, बस इसलिए कि उसका प्रेम संबंध बनता रहे और चलता रहे आगे। लेकिन उसको ये कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि उसकी भाभी कभी भी उसकी नहीं होगी। जो पत्नी कर सकती थी, जो बेटे बच्चे कर सकते थे, वो इतना बड़ा हैवान था, सबके मौत के घाट उतार देता है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक करना है, सचेत करना है। ऐसे आदमियों से दूर रहें। कोई भी ऐसा आदमी है अगर आपको परेशान करता है, कुछ भी करता है, तुरंत पुलिस को इत्तला करें और उसको जेल के अंदर डलवाएं। और पुलिस से भी रिक्वेस्ट है, ऐसे जितने भी आदमी हैं
सबको कड़ी से कड़ी सज़ा आप लोग दिलवाएं, ताकि सुधार हो सके समाज में। ऐसे लोगों जितने भी हैं वो जुर्म करने से पहले 100 बार सोचें। तो अपने भाई को भी सपोर्ट करें, और बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई बाहर में काम करता है। फिर वीडियो बनाने के लिए बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनलों पे जो मतलब न्यूज़ दिखाया जाता है, उसी का मैं कॉपी करता हूँ, अपने तरीके से बताता हूँ, लिखता हूँ। और कई डायरी आपका भाई लिख चुका है, ये भी डायरी भर गया है, लेकिन पैसे नहीं है कि दूसरा डायरी लेके आऊँ, अभी सैलरी भी नहीं मिला है, तो फिर दूसरा मैं लाऊंगा, उस पर लिखूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।